नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश राज। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कल राजस्थान में मची भारी तबाही की। तो राजस्थान में कल भारी बारिश ने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। अधिकारी, नगर निगम प्रशासन के तमाम बड़े बड़े दावे की पोल खुल गई, जहां पर विश्वकर्मा इलाके में बेसमेंट में 3 लोगों की मौत हो गई और उस मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। कल जी राजस्थान ने तबाही की तमाम तस्वीरें आपको दिखाई और इसके निशान अब भी मौजूद हैं। भारी बारिश की आशंका और तबाही को देखते हुए, बारिश को देखते हुए आज जयपुर में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। आपको बता दें कि क्लास पहले से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स का आज अवकाश है, यानी कि आज छुट्टी रखी गई है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है और उसी को देखते हुए जयपुर में स्कूलों की छुट्टी की गई है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी की गई है। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने इसको लेकर निर्देश दिए और उसके बाद मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने अवकाश के आदेश निकाले। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तबाही के किस तरीके से कल सामने आए थे और उसके बाद आज भी बारिश का अलर्ट है। हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। दीपक, कल जिस तरीके से भारी बारिश की वजह से जो तबाही मची जयपुर में, साथ के साथ अब भी अलर्ट बताया जा रहा है, निर्देश दिए गए हैं कलेक्टर की तरफ से कि आज स्कूलों में छुट्टी होगी, और क्या कुछ निर्देश और क्या कुछ अब तस्वीरें सामने आ रही हैं? अगले एक सप्ताह मानसून सक्रिय रहेगा। कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली, नागौर जिले में ये ऑरेंज अलर्ट है। और इसके अलावा बिजली के साथ मध्यम से अधिक बारिश हो सकती है। कल यानी कि देर रात से ही राजधानी जयपुर में मेघ बरस रहे हैं और देर रात तक, यानी कि आज देर रात तक ये बरसते रहे। लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो उससे आम जनता त्रस्त है। फोनों की घंटियां बज रही है, अफसर फील्ड में दौड़ रहे हैं। देर रात तक कंट्रोल रूम की घंटियां बजती रही। बगरू का वो इलाका है जहाँ कच्ची बस्ती थी बंजारा, वहाँ पर करीब 150 लोग फंसे थे। उनको रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। साथ में दूसरी बड़ी बात है, कई जगह आगजनी की घटना भी है। बताया जा रहा है कि एक मानसरोवर के अंदर जो पत्रकार कॉलोनी है वहाँ पर 9वीं मंजिल पर एक आग लग गई, उन लोगों को निकाला गया। तो ये तमाम घटनाक्रम, इसके जो साइड इफेक्ट है, 3 लोगों की मौत हो गई। मौत का जिम्मेदार कौन है यह विषय नहीं है। 3 लोगों की मौत, जिसमें पूर्वी, पूजा और कमल शाह है, उनकी डेथ हो चुकी है। उनकी जिंदगी है उस बेसमेंट के अंदर ही समा गई है। उनकी जीवन लीला है वो समाप्त हो गई है। इनका जिम्मेदारी तय हालांकि किसी की नहीं की गई है। बस इतना जरूर है कि वहाँ पर अब उसको सील कर दिया गया है। और जो कह सकते हैं कि कलेक्टर्स हैं या कह सकते हैं कि जो अधिकारी हैं उन्होंने डायरेक्शन यहाँ पर जारी कर दिए हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अलर्ट रहना है। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं जयपुर शहर के अंदर नजर आ रही है। और नजर आने के साथ में कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो अब खुद ही सुरक्षित खुद को करना उनको जरूरी है, क्योंकि जिस तरह का अलर्ट हमारे प्रशासन की ओर से किया गया था, लेकिन मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है, लेकिन प्रशासन हमारा अलर्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दीपक, तो प्रशासन अलर्ट होता नजर नहीं आ रहा है। नगर निगम के दावों की पोल जिस तरीके से खुली है, जो लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है वो हमने देखा। लेकिन साथ के साथ दूसरी तरफ अगर देखिए तो मुख्यमंत्री जो है वो जरूर गंभीर है इस पूरे मुद्दे को लेकर। लगातार उन्होंने कल आपात बैठक भी ली है। सीएम की तरफ से क्या निर्देश दिए गए अधिकारियों को? देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर कल मुख्यमंत्री कह सकते हैं भजन लाल शर्मा ने एक बैठक बुलाई थी। सीएमओ से सभी को संबोधित किया था। इसमें तमाम वो अधिकारी मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी से लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक कि क्या आपको करना है, किस तरह के एहतियात है वो आपको बरतने हैं और क्या कुछ सावधानी बरतनी है। जहाँ लो लाइन एरिया है, जहाँ जल भराव होता है, जहाँ डूब क्षेत्र है, वहाँ पर आपको किस तरीके से आपको सावधानी बरतनी है। तो इस तरह के साइड इफेक्ट्स जो कह सकते हैं कि जयपुर शहर के अंदर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसको लेके सावचेत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने तुरंत ही ये जो बैठक और कह सकते हैं कि बैठक बुलाई गई थी, उसके बाद यहाँ ताकीद किया गया कि आपको अलर्ट किस तरीके से रहना है। तो ये जो तस्वीरें अभी आपको मैं लाइव तस्वीरें भी दिखा देता हूँ जयपुर की, किस तरीके से जयपुर के अंदर
जो कल जो बारिश हुई उसमें किस तरह के हालात यहाँ पर बने और किस तरह के हालात बनने के बाद में जयपुर शहर की दुर्दशा हुई। मैं आपको तस्वीरें भी आपको लाइव यहाँ पर दिखा देता हूँ। शायद आपको जो मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ वो है जलमहल का वो इलाका जहाँ पर कल हमने तस्वीरें दिखाई थी। लाइव जोड़ लो। बिल्कुल, तो दीपक हमारे साथ लाइव भी जुड़ रहे हैं और क्या मौजूदा हालात है वहां के जयपुर शहर के वो भी दिखाएंगे। अभी दीपक हम तक पहुंचाएंगे तस्वीरें, क्योंकि कल भी लगातार जी राजस्थान ने आप तक हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर दिखाई किस तरीके से जयपुर शहर में भारी बारिश और उसके बाद जो तबाही वहां पर मची, क्योंकि 3 लोगों की जान भी चली गई है। उसके अलावा कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी नुकसान हुआ है, जल भराव पूरी तरीके से पूरे शहर में, गाड़ियां किस तरीके से तैरती हुई नजर आई। इसके अलावा कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भारी नुकसान हुआ है और अब तक भी जल जमाव की समस्या जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। और दीपक हमारे साथ अब लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं बिना देरी किए और लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। क्या कुछ हालात अभी मौजूदा वहां पर है? जी दीपक, दिखाइए तस्वीर। देखिए, मैं आपको साइड इफ़ेक्ट्स की बात बता रहा था। मैं जलमहल के उस इलाके में खड़ा हूँ कल, जहाँ पर आपको पूरी तरीके से ये पूरी इलाका है वो जलमग्न था, लेकिन अब देर रात से बारिश का दौर थमा है। सूर्यदेव ने भी अपने यहाँ पर दर्शन दे चुके हैं। लेकिन साइड इफ़ेक्ट देख लीजिए, ये वो नाला है जहाँ पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कोई भी भाव की ज़्यादा तेज हो तो कोई भी इसमें बह सकता है। दीवारें पूरी टूटी हुई है, बैरिकेड्स लगाए गए थे वो बह गए हैं। ये तस्वीरें में देख लीजिए, कचरा जो शहर की सड़कों पर जमा था, 10 दिन से हड़ताल जो चल रही है सफाई कर्मचारियों की, वो कचरा किस तरीके से हटा हुआ है ये भी आप तस्वीरें देख लीजिए। क्यों ये कचरा किस तरीके से इस बारिश के अंदर बाधा बना हुआ है, क्योंकि जो अभी तक सड़क के किनारे या जमा हुआ था या गलियों के नुक्कड़ पे जमा हुआ था, अब वो पानी बारिश के पानी के साथ बहकर आने लगा है। ये तस्वीर देख लीजिए किस तरीके से लोग पूरी जो दीवार है इस नाले की वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उधर देख लीजिए आप, इस नाले के उस पार देख लीजिए और नाले के इस पार देख लीजिए, ये पूरी दीवार है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कचरा आ चुका है सड़कों पर। जो कचरा है वो भी आपको दिखा देता हूँ कि 10 दिन की हड़ताल का असर क्या है इस जयपुर शहर के अंदर, जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं, वो डर्टी सिटी होती जा रही है। ये संयुक्त वाल्मीकि समाज की जो हड़ताल है उसके कारण शहर की सड़कों पर जो कचरा है वो जमा है। देखिए, इस जलमहल की पाल को देखने के लिए ये वो रास्ता है जहां पर आमेर का लिए जाता है, नाहरगढ़ का किला जाता है, जयगढ़ का किला इस तरफ से ही, इस रास्ते से ही जाता है। लेकिन लोगों को कचरे के ढेर से गुजरना उनकी यहाँ पर मजबूरी हो गई है। पीछे यदि आप तस्वीरें देखेंगे तो पीछे भी आप में कमोबेश इसी तरह के हाल है। जगह जगह खड्डे हो चुके हैं, जगह जगह सड़क धंस चुकी है। मैं जैसा वैसे जिक्र कर चुका हूं, कभी भी कोई हादसा हो जाए तो आपको अपनी हिफाजत खुद करनी है। आप प्रशासन के भरोसे मत रहिए। भले ही आप सरकार को, प्रशासन को, निगम को तमाम तरह के टैक्स चुकाते हों, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हवाले है। यानी कि यदि आप किसी गड्ढे में गिर जाते हैं तो ईश्वर ही आपको बचा सकता है, प्रशासन बचाने वाला नहीं है। ये तस्वीरें हमने कल भी देख ली थी। कल जिस तरीके से 3 जो जिंदगियां हैं, मौत और जिंदगी जंग लड़ रही थी, उस समय किस तरह से हमारा सिस्टम लीकेज हो रहा था। एक हमारे पास मड पंपों की कितनी संख्या में कमी है, एक विधानसभा वाइज, यानी कि हम 19 विधानसभा हैं जयपुर जिले के अंदर, यानी कि शहर के अंदर बात करें तो 10 विधानसभाएं और 10 विधानसभा के अंदर यदि हालात बिगड़ जाते तो हमारे पास मड पंपों की संख्या इतनी नहीं है कि आप समय पर मड पंप पहुंचा सके, लोगों के जो बेसमेंटों में पानी भरा है उसको आप निकाल सके। कल जिस तरीके से 20 फीट के अंदर जिस बेसमेंट में पानी भरा, लोगों उन तीन लोगों को जिस तरह से निकालने की जो जद्दोजहद प्रशासन करता रहा, लेकिन हमारा सिस्टम लीकेज था। जो पाइप लगाए गए थे वो पूरी तरीके से लीकेज हो रहे थे, पानी निकल रहा था, तो इसलिए रेस्क्यू में देरी हुई। ये सबसे बड़ा कारण है। हमारा सिस्टम पूरी तरीके से लीकेज हो चुका है। सिस्टम के अंदर पोल है और ये जब पोल ढंग से भरेगी, यानी जिस तरीके से सड़कों के अंदर जब खोद दिया जाता है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे विजय करण मेरे कैमरा जर्नलिस्ट, कि किस तरीके से सड़कों को जब खोद दिया जाता है तो उनको
जो पूरी तरीके से उनका भराव नहीं होता है तो वो पानी के अंदर धंस जाती हैं। और यही हमारे सिस्टम के अंदर भी इसी तरह की पोल है कि हम उसको सही ढंग से भरते नहीं हैं, कागजों में दिखा देते हैं, और कागजों में जब हम दिखा देते हैं तो फिर आपको जब इस तरह की आपदा, इस तरह का आपदा आती है तो आपका पूरी तरीके से प्रबंधन है वो फैल नजर आता है। भले ही इसका नाम आपदा प्रबंधन है, लेकिन आपदा आने पर प्रबंधन पूरी तरीके से आपको फैल यहाँ नजर आता है। 10 दिन हो चुके हैं, सरकार से कल वार्ता हुई है, संयुक्त वाल्मीकि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, उसके कारण शहर की सड़कों पर टनों जो मैट्रिक टन है, कई मैट्रिक टन कचरा है शहर की सड़कों पर जमा है। हड़ताल का वैकल्पिक इंतजाम देखने की कोशिश की जा रही है। हड़ताल कर्मियों को यहाँ पर एक कह सकते हैं कि अब उनको जी दीपक, ठीक है, तो दीपक से फिर से जुड़ेंगे हम, बात लगातार जो है अपनी जारी रखेंगे, लेकिन लगातार हम तक जानकारी जो है वो दीपक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से बारिश और बारिश के बाद के साइड इफेक्ट्स जो है वो जयपुर से देखने को मिले हैं। और अभी फिलहाल हम आपको जयपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी प्रदेश भर में कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी नुकसान देखने को मिला है। कल सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि तमाम जो अधिकारीगण है, तमाम जो जिम्मेदार है, उनके सारे दावे फेल हो चुके हैं। उनके सभी दावे जो कि अब तक वो करते आए थे व्यवस्थाओं को लेकर, वो सभी फेल हुए हैं और उसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है, वहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब जरा सोचिए, राजधानी जयपुर की ये तस्वीरें जो दीपक हम तक पहुंचा रहे थे, जलमहल जाने के लिए ये पूरा रास्ता है जहां पर रोजाना बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। जो यहाँ पर आम लोग होते हैं वो भी, डोमेस्टिक टूरिस्ट अगर बात की जाए तो वो भी पहुंचते हैं बड़ी संख्या में, शहरवासी, आसपास के लोग। अब ऐसे में वहां पर अगर इतने बड़े गड्ढे हैं, वहां पर अगर इतने बड़े नाले खुले पड़े हैं, गंदगी का अंबार अटा पड़ा है, 10 दिन हो चुके हैं, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है और उनका कोई समाधान नहीं निकाला जा सका है 10 दिन के अंदर। दूसरी तरफ ये देखिए सड़कों का हाल जरा देखिए, पहली तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, बड़े बड़े जो वाहन है वो उसमें समा जाए, इतने बड़े गड्ढे हैं। ये देखिए पहली तस्वीर में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि जयपुर के क्या हालात है। ये पिंक सिटी है जो कि पूरे विश्व भर में अपनी सुंदरता को लेकर मशहूर है, विख्यात है। अब जरा सुंदरता देख लीजिए पिंक सिटी की। और ये तस्वीरें देखकर वो अधिकारी, वो जिम्मेदार जो कि बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि पूरी दुनिया का सबसे सुंदर शहर जिसको इतना बदसूरत बना दिया गया है, जिसके रखरखाव पर आपने ध्यान नहीं दिया, मॉनसून आने से पहले व्यवस्थाओं को आपने नहीं सुधारा, तैयारी नहीं की, और साथ के साथ गुणवत्ता पर भी सवाल उठते हैं। अगर थोड़ी देर की हेवी रेन में इस तरीके से जो सड़कें हैं वो टूट जाती है, जरा देखिए जेसीबी पूरी तरीके से सड़कों में धंस चुकी है। छोटे मोटे वाहन छोड़िए, जेसीबी, बड़े बड़े वेन जो है वो पूरी तरीके से सड़कों में समा चुके हैं। तो अब जरा सोचिए कि जयपुर वासी अगर इस भारी बारिश में या थोड़ी भी बारिश हो रही है, ऐसे में अगर घरों से निकलेंगे तो उनकी सुरक्षा कहां तक रहने वाली है, कहां तक उनके जीवन पर आंच ना आएगी अगर ऐसे ऐसे बड़े जो गड्ढे हैं वो सड़कों पर होंगे। मुख्य सड़कों का ये हाल है, जरा देखिए ये गंदगी के अंबार देख लीजिए। और दीपक जो है वो लगातार हम तक तस्वीरें दिखा रहे हैं। दीपक, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। दीपक देखिए, तस्वीरें आप लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन साथ के साथ सबसे बड़ा सवाल ये कि दोनों ही नगर निगमों की जो मेयर है बड़े बड़े दावे करते हैं, सड़कों पर निकल जाती हैं, स्टूडेंट्स के बीच में जाकर स्पीच भी देती है, हुटिंग जो होती है उन्हें एंजॉय करते हैं, लेकिन असल में जो काम होना चाहिए, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें या फिर दोनों निगमों के मेयर की बात करें, उनकी पूरी टीम की बात करें, सब कुछ तो फेल है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए जयपुर को 2015 में जब स्मार्ट सिटी मिशन आया तो उसको जयपुर में शामिल किया गया था। उस पर करोड़ों रुपए बहाए। अब वो करोड़ों रुपए किस तरह से बहे, या तो वो गड्ढे में बह गए, या वो नाले में बह गए, या वो ओवरफ्लो होके बारिश के पानी के अंदर बह गए। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है
क्योंकि जिस तरह के हालात जयपुर के अंदर है उसको देखकर तो यही लगता है कि वो करोड़ों रुपए या तो गड्ढे के अंदर समाहित हो गए, या पानी के अंदर बह गए, या बारिश का ओवरफ्लो पानी जो बहा उसके अंदर तो बह गए। चाहे गड्ढे में बह गए हो, चाहे ओवरफ्लो में कहीं पे भी बह गए वो फंड, लेकिन उसका जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। मैं चाहूंगी कि अगर आपने उनसे बात की है, अधिकारियों से, दोनों ही मेयर से या किसी से भी, उनकी तरफ से क्या जवाब आया, और अगर तक बात नहीं हुई है तो जरा बात कीजिएगा उनसे। जवाब हमें चाहिए उनसे कि आखिर वो फंड गए कहां सारे। आप बिल्कुल देखिए, वैसे तो जब नालों की सफाई होती है तो उसका भी टेंडर होता है और उस पर भी आप लाखों रुपए लुटाए जाते हैं, बहाए जाते हैं। लेकिन आप ये ही वो नाला है जहाँ पर कल पानी का जल भराव था, उसके ये जख्म है या निशा आप कह सकते हो कि आपको दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से जो कचरा है वो हटा पड़ा है। और यदि नालों की सफाई प्रॉपर ढंग से हो पाती तो शायद ये कचरा हटा हुआ नहीं आता। दूसरी तरफ आप पीछे भी तस्वीरें देख लेंगे, जो जलमहल की पाल के लिए रास्ता जाता है, कचरे के ढेर या कचरा जो बहकर पानी के साथ आया वो आपकी शहर की सड़कों पर दिख रहा है। भले ही ये स्मार्ट खंबे आपको दिख रहे होंगे, लाइट के पोल आपको नजर आ रहे होंगे, स्मार्ट सिटी के नाम से आपको जगह जगह तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कैमरा पर्सन आपको विजयकरण की। देखिए स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े तमगे भी यहाँ लगे हुए हैं। इस खंबे पर आप देख लीजिए, इसका नाम जयपुर स्मार्ट सिटी लिखा हुआ है। ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए जरा गौर से, और इसके ठीक सामने की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं वो कचरे के ढेर की, कि आपका जो कचरे का जो ढेर है वो इस स्मार्ट सिटी के को किस तरीके से दाग लगाता हुआ नजर आ रहा है। इस शहर में एक खूबसूरती की तस्वीर लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए लोग पहुंचते हैं। जयपुर शहर के अंदर 9 द्वार हैं, 9 गेट हैं, एंट्री गेट हैं, लेकिन उस गेट पर जब लोग सेल्फी खिंचाते हैं तो उनके पीछे जो तस्वीर आती है वो कचरे की आती है, यानी कि डट्टी तस्वीर आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि सफाई के नाम से हम जीरो हैं। भले ही 4 महीने हमने लगातार इस सफाई को लेकर एक अभियान छेड़ा हो, एक मिशन छेड़ा हो कि इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की जो रैंकिंग आएगी वो कुछ सुधरती हुई नजर आएगी। क्योंकि पिछली बार जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज की रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अब वो दावे कर रहे हैं कि हम इस बार रैंकिंग सुधारेंगे। 10 दिन से हड़ताल चल रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की केंद्र से टीम इस परीक्षा के अंदर अंक देने के लिए, इस परीक्षा के लिए जांचने के लिए कि क्या कुछ आपकी तैयारियां हैं, कभी भी आ सकती है। और यदि इस तरह टीम इस रास्ते से आती है, किसी गली मोहल्ले, किसी वार्ड के अंदर जाती है, मुख्य सड़कों पर जाती है, सर्वे करती है, आमजन से फीडबैक लेती है, तो क्या मैसेज जाएगा ये आप, मैं और जनता बेहतर जानती है कि हमको कितने अंक देने हैं, कितने हम जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था से संतुष्ट हैं। क्या डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए हमारे पास 100% घरों पर गाड़ी आती है? क्या कचरा सड़कों से उठता है? क्या जो ओपन कचरा डिपो जो कागजों के अंदर ख़त्म हो चुके, तो फिर इस जयपुर शहर के अंदर कचरों का ढेर कहाँ से है? क्यों सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए लुटाया जा रहा है? क्यों मानसून आने से पहले नालों की सफाई के टेंडर किए जाते हैं? जयपुर शहर की मुखिया नगर निगम ग्रेटर नाम भले ही हो लेकिन ग्रेट नहीं है, यानी कि वहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो बेहद वहाँ भी इतनी खूबसूरत नहीं है। वहाँ भी आपको डटी पिक्चर्स है वो नज़र आ जाएगी। मैं नगर निगम हेरिटेज पार्क में खड़ा हूँ, जलमहल की पाल पर है, लेकिन नगर निगम ग्रेटर की महापौर, मुझे याद है जब योगा दिवस चल रहा था उससे कुछ दिनों पहले विद्याधर नगर स्टेडियम में, चित्रकूट स्टेडियम में, जब उनसे कहा था कि जयपुर शहर की जनता क्या इस बार बेफिक्र रहे, मानसून से पहले आपकी कितनी तैयारियाँ हैं, क्या फुल प्रूफ आपकी तैयारियाँ हैं, लेकिन उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि जयपुर शहर की जनता को हमारे पर भरोसा है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हमने मानसून से पहले तमाम वो तैयारियां कर ली है, मुकम्मल कर ली है जो हमें करनी चाहिए। जो भरोसा जताने की बात कह रही थी ग्रेटर की मेयर, वो भरोसा कितना उन्होंने रखा और उस भरोसे पर कितना खरी उतरी है वो तो तस्वीरें हम आपके जरिए दर्शकों को दिखा ही रहे हैं। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। उम्मीद है कि